नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने एडेनियम पौधे की प्रूनिंग कैसे करें और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा शंखों में शाखाएं और पत्तियां प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। ये एडेनियम पौधा बहुत लंबे समय से उपेक्षित था। ये लगभग 1 वर्ष तक हमारे बगीचे के एक कोने में रखा हुआ था। परिणाम स्वरूप इसका कोई तना नहीं हुआ और प्रधान शाखा लंबा और सीधा हो गया। वास्तव में इसमें बहुत कम पत्तियां और शाखाएं थी, इसलिए इसमें कोई फूल भी नहीं आया। इसलिए मैंने गमले की मिट्टी में उगी घास और खरपतवार को साफ करने से शुरुआत की। इस अवधि के दौरान कॉडेक्स भी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। अगर उचित देखभाल की जाए तो 2 साल के एडेनियम पौधे का कॉडेक्स अधिक मोटा होता है। अब सफाई वाले हिस्से के बाद मैंने शाखाओं को उचित ऊंचाई पर काटने के लिए एक तेज और निष्फल रेजर ब्लेड लिया। ऊंचाई इस प्रकार चुनी जानी चाहिए कि ये आधार या पुच्छ से बहुत करीब ना हो, फिर भी पुच्छ से बहुत दूर भी ना हो। कटाई एक ही बार में और तेजी से की जानी चाहिए। कट में कोई उबड़ खाबड़ किनारा नहीं होनी चाहिए। संयोगवश कोई उबड़ खाबड़ किनारा उत्पन्न हो जाए तो कटौती दोबारा हो जानी चाहिए। प्रक्रिया से पहले ब्लेड को इथेनॉल से कीटाणु मुक्त किया जाना चाहिए। काटने के बाद अतिरिक्त कटिंग को फेंका नहीं जा सकता। नए पौधे पाने के लिए उन्हें फिर से उगाया जा सकता है। वास्तव में उन्हें उगाना बहुत ही आसान है। मैं इसे बाद में दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। अब कटे हुए हिस्सों से निकलते हुए रस को साफ करने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा लें और उसे साफ करें। यह जगह बिल्कुल साफ और सूखा होनी चाहिए। अब आएगा जिसे कहते हैं ट्रिकी पार्ट। कटे हुए हिस्सों को ढकने के लिए नरम पॉलीथीन की कुछ शीट लें। पॉलीथीन की शीट नरम और लचीली होनी चाहिए ताकि कटे हुए तने पर उन्हें खींचा जा सके। फिर शीटों को रबर बैंड की मदद से सुरक्षित कर ले, नहीं तो पौधे को बाहर रखने पर वे हवा से उड़ सकती है। ये पॉलीथीन शीट कटे हुए हिस्सों के पास नमी रोकने के लिए मदद करेंगी, जिससे नई शाखाओं और पत्तियों के विकास में तेजी आएगी। अपने अनुभव में मैंने देखा है कि अगर पॉलीथीन की शीट रखी जाती है तो प्रूनिंग के बाद पैदा होने वाली शाखाओं की संख्या ऐसे ना करने की तुलना में बहुत अधिक होती है। वास्तव में जब कभी कभी पॉलीथीन शीट का उपयोग नहीं किया जाता है तो पौधा केवल एक ही शाखा पैदा करता है जो बढ़ने लगती है। लेकिन यदि पॉलीथीन का शीट उपयोग किया जाता है तो एक साथ कई शाखाएं निकल आती है। अब मैं पौधे को दोबारा लगाने के लिए मिट्टी तैयार करूंगा। जब मैंने इसे गमले से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैंने देखा कि जड़ का एक हिस्सा जल निकासी क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। इसलिए मैंने इसे रेजर ब्लेड का उपयोग करके काट दिया। फिर पौधा आसानी से निकल गया। मिट्टी तैयार करने के लिए मैं कुछ रेत, गोबर की खाद और सामान्य मिट्टी का उपयोग करूंगा। अनुपात लगभग 20% रेत, 30% खाद और 50% मिट्टी का होनी चाहिए। मिट्टी को रेत आवश्यक है क्योंकि एडेनियम एक रेगिस्तानी पौधा है।
ये अपने गमले में खड़े पानी को सहन नहीं कर सकता है, जिससे भविष्य में उसका जड़ें सड़ सकती हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद मैंने गमले के जल निकासी छेद को पत्थर के टुकड़ों से ढक दिया। फिर मिश्रित मिट्टी को गमले में डाल दिया। फिर मैंने उसमें पौधा लगाया और मिट्टी से ढक दिया। जहाँ तक पानी देने की बात है तो पहली बार पर्याप्त पानी देना चाहिए ताकि मिट्टी ठीक से बैठ जाए। दो सप्ताह पौधे को बाहर रखने और मिट्टी सूखने पर पानी देने के बाद मैंने देखा कि प्लास्टिक शीट के नीचे छोटी छोटी शाखाएं दिखने लगी हैं। इस समय पर प्लास्टिक को तुरंत नहीं हटाया जाना चाहिए। अधिक शाखाओं को जन्म देने के लिए इसे कुछ और दिनों तक रखा जाना चाहिए। नई पत्तियों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे थोड़ी बड़ी होने पर प्लास्टिक शीट में खुद ही छेद कर देंगे। अब 1 महीने बाद जब पत्तियां थोड़ी बड़ी हो गई तो मैंने पौधे से पॉलीथीन शीट हटा दी। ये हटाना अब काफ़ी आवश्यक हो गई है क्योंकि पौधे को अपने सामान्य वातावरण में वापस आना ज़रूरत है। नई शाखाएं समय के साथ धीरे धीरे बड़ी और मजबूत होंगी। मेरे पौधे में 2 कटे हुए तनों से कुल मिलाकर 6 शाखाएं उग आई, जो कि यदि पॉलीथीन ना लगाई होती तो असंभव होता। आशा है आप सभी को वीडियो टिप पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने प्रश्न कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।